बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अपने इस लेसन में हम लोग पिवट टेबल को बनाने का तरीका सीखेंगे। पिवट टेबल एक इंतहाई आसान किस्म का टेबल है जो कि एक नॉर्मल टेबल के मुकाबले में बहुत ही फ्लेक्सिबल और चेंजेबल है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से समराइज़ कर सकते हैं उसको, उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब जिस तरह की वैल्यूज़ आप लेना चाहें, जिस तरह के आप एडिशन करना चाहें और जिस अंदाज में अपनी वैल्यूज़ को चाहे, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं इस टेबल में मैंने डेट, प्रोडक्ट, रीजन, नेम, यूनिट, सेल दी है। आप इसमें से प्रोडक्ट, यूनिट, सेल के हिसाब से भी ले सकते हैं, रीजन के हिसाब से अगर आप लेना चाहें उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल टेबल जो हम बनाते हैं वो फिक्स टेबल्स होते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती। जबकि पिवट टेबल आपका फ्लेक्सिबल टेबल है, आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल क्या रखना है, पिवट टेबल में आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास किसी किस्म का इस टेबल में ना वर्टिकली ना हॉरिजेंटली किसी किस्म का इसमें कोई गैप होना नहीं चाहिए, किसी भी कोई कॉलम आपका फील्ड मिसिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब पिवट टेबल हमने बनाना कैसे है, ठीक है। आप यहाँ पर विद इन टेबल अपने इस कर्सर को यहाँ पर अपने किसी भी सेल के ऊपर इसको आप अपने रखें और यहाँ से आप इंसर्ट में जाके पिवट टेबल को जब आप क्लिक करें तो आपके सामने क्रिएट पिवट टेबल का ये आइकन आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर सेल रिपोर्ट, यहाँ पर टेबल रेंज, वो आप देख सकते हैं कि डांसिंग एंड्स की मदद से ये जितने भी आपकी है आपका टेबल कम्प्लीटली सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है, क्योंकि आपका कर्सर विद इन टेबल पड़ा था, जिसकी वजह से उसने उस टेबल को, क्योंकि उसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमसे ये मांगता है वो ये है कि न्यू वर्कशीट पे आप जाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। पिवट टेबल हम जो बनाना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर। जब हमने एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक किया वो आपसे लोकेशन मांगेगा, कौन सी लोकेशन है। आप उसको बताते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर उस टेबल को मैं यहाँ से जनरेट करना चाहता हूँ, ओके करेंगे तो यहाँ से आपको ये टेबल की पूरी रेंज आपके सामने आ गई। यहाँ से आप वो स्टार्टिंग लेगा पिवट टेबल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे कॉलम हेड्स हैं, डेट, प्रोडक्ट, रीजन, नेम, यूनिट, सेल्स, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने उसने पिक करके यहाँ पर डेट, प्रोडक्ट, रीजन, नेम, यूनिट, सेल्स वो आपके सामने दे दिए। अब नीचे ये आपके पास हैं कॉलम लेबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रोज़ हैं। कॉलम्स में और रो लेबल्स में अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जो नंबर्स हैं, डेट, रीजन, नेम, इनको आप किसी भी तरीके, जिस किसी को आप चाहें आप कॉलम बना लेंगे, जिसको चाहे आप रो बना सकते हैं। वैल्यूज़ में आपके पास सिर्फ जो नंबर्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पर यूनिट्स हैं, सेल्स है, वो आपकी वैल्यूज़ में एंटर होंगी। अब लेट इट सपोज मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि अपने रो को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए, मैं नेम को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, वो ऑटोमेटिकली रो में चली जाएगी। आप उसके अगेंस्ट ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसको नेम को यहाँ से ड्रैग करके इसमें फेंक सकते हैं, आपको उसको पिक करना है, ड्रैग करना है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, हमें रीजन के हिसाब से यहाँ पर आप इसको नाम को वापस भी ड्रैग करके फेंक सकते हैं। बस सिंपल आप देख सकते हैं कि इस टेबल में आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। आपने फिर मैं वही कर रहा हूँ कि नेम को यहाँ पर रोज़ में करता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पर लेट इट सपोज ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लिस्ट जो भी हमारे पास लिखी थी सब की सब यहाँ पर उसने खुद ही समराइज़ कर दी उस सबको, कि उसकी समरी बना के आपके सामने, ये नहीं कि यहाँ पर इसमें ये एलईडी 1 2 3 3 दफ़ा लिखे तो यहाँ पर 3 दफ़ा मेंशन करें, नहीं, उसने जो नाम जितनी दफ़ा यहाँ पर लिखे गए हैं उनको समराइज़ करके सिर्फ उनको हेडिंग्स आपके सामने बना दिया उसने। बहुत सिंपल से ऑटोमेटिक उसने ये चीज़ें आपको यहाँ पर बना दी हैं। अगर आप इनको इंटरचेंज करना चाहते हैं, देखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टेबल लेंथ काफ़ी आपकी बन गई है। आप चाहें तो इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं आपस में। इस नाम को यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ पर करें तो आपका नाम ऊपर चलेगी और आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो नीचे आपकी रोज़ में आ गई है और जो कॉलम है वो आपके नेम्स में चले गए। अब आप इसमें सेल्स लेना चाहते हैं, यूनिट्स लेना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको सेल्स को यहाँ पर वैल्यूज़ में ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आपका जो पिवट टेबल है वो बन चुका है, आपके सामने है। कम्प्लीटली पिवट टेबल आपके सामने आ चुके हैं, सब के सब उनकी जो समरी आपके सामने आ गई है। आप इसको इसमें से कुछ भी चीज़ें अगर आप इसमें से निकालना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से
प्रोडक्ट्स ये आपके सामने है, आप सेल्स में से प्रोडक्ट्स हैं आप लेना चाहते हैं। अब आप सेल्स को सम के थ्रू नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं यूनिट वाइज आप इसको यहाँ पर इसको ऐड करके आप यहाँ पर यूनिट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसकी समरी ले सकते हैं। मतलब कि एक इंतहाई आसान तरीके से आपका पिवट टेबल वर्किंग कर रहा है आपके लिए, जिस तरीके से आप उसको बनाना चाह रहे हैं और आपको उसकी समरी आपको दिखा रहा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आप इसमें मज़ीद ये भी कर सकते हैं, आप रीजन वाइज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर आपके रीजन्स आ चुके हैं, आप रीजन को यहाँ पर नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप नेम्स में करें, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं, आप इसको रीजन को यहाँ से ड्रॉप करें, वापस ख़त्म कर दीजिए, यहाँ से क्लिक करके ऐड यहाँ से कर सकते हैं। आप वापस सबको फेंकना चाहते, आप नहीं चाहते कि हमें कुछ भी चाहिए, आप वहाँ से वापस ड्रैग करके ख़त्म कर सकते हैं, आपके लिए ये ऑप्शन भी मौजूद है। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर साइड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो आपका जो टेबल था वो सारा यहाँ से जो कॉलम तो सारा ख़त्म हो चुका है। आप वापस जब पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है वो आपकी वापस आ जाएगी। एक बार फिर हम उसे दोबारा अपनी उस पिवट टेबल को दोबारा हम बनाते हैं, यहाँ से हम उसे बता सकते हैं आप नेम्स लेट इट सपोज प्रोडक्ट्स को हम लोग रोज़ में डाल लेते हैं, ठीक है। नेम्स को यहाँ पर डाल लिया, सॉरी नेम्स को हम लोग यहाँ पर इसमें कॉलम्स में डाल लेते हैं और सेल्स को अपने यहाँ पर डाल लेते हैं। अब आप ये देखेंगे अगर मैं चाहता हूँ मज़ीद समराइज इसकी डिटेल लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ये इसके ऊपर लेट इट सपोज जब मैं क्लिक करूँगा इसकी मज़ीद समरी लेने के लिए, तो हमें क्या होगा कि यहाँ पर इसकी समरी जब मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल्स रिपोर्ट ये जो यहाँ पर इसके बैक साइड पे एक शीट जनरेट होगी जिस पर आपको ये चीज़ आपको एक समरी देगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसके पीछे ये शीट नंबर 1 जनरेट हो चुकी है और उसमें यहाँ पर उसकी पूरी समरी आपके सामने आ चुकी है कि किस रीजन में आसिफ ने कितने यूनिट्स किस किस जगह पर कितने रीजन में सेल की और उसकी टोटल सेल वैल्यू आपके सामने क्या है। अगर आप चाहते हैं उसके नीचे यहाँ पर इसकी सेल की पूरी वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऊपर ऑप्शन है टोटल रो। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पूरा रो का टोटल आपके सामने आपके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से नहीं देखते, यहाँ पर आप जब इसको अगर आप सिर्फ इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको एवरेज काउंट सम आपको बता देगा कि टोटल कितनी काउंट हैं कितने सम्स हैं, ये आपको ये यहाँ पर आपको मेंशन कर देगा। हम वापस इसी सेल रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं। अब अगर आप इसी में एक और तरीके से आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे किस नाम को ये नाम कितने दफ़ा काउंटिंग आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग नाम की काउंटिंग कर लें या रीजन की काउंटिंग कर लें या प्रोडक्ट की काउंटिंग कर लें, तो आपके लिए वो बहुत आसान तरीके से आपको वो चीज़ भी आपको मिल सकती है। लेट इट सपोज मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से इसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और आप चाहते हैं इसमें कि नेम की काउंटिंग कर लें, नेम की इसमें काउंटिंग करेंगे, आप इसको नेम को दोबारा यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर डालते हैं तो आपको नेम की समरी कि आसिफ का नाम पूरी लिस्ट में कितनी दफ़ा आपके पास आया, इमरान का नाम कितनी दफ़ा आया, खालिद का नाम कितनी दफ़ा आया, नोमान का नाम कितनी दफ़ा इस पूरी लिस्ट में यूज़ हुआ है। आप इस चीज़ को जहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं आप रीजन को इसमें काउंटिंग कर सकते हैं, रीजन की काउंटिंग कि रीजन आपका कितनी दफ़ा आपका यूज़ हुआ है, कौन कौन सा ईस्ट का रीजन कितनी दफ़ा यहाँ पर उसका सेल एरिया कितनी दफ़ा आया और नॉर्थ में कितनी वर्किंग है, जो कुछ भी आपके यहाँ पर काउंटिंग है, नॉर्थ का नेम कितनी दफ़ा आपका यूज़ हो चुका है, आप वो सब देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको निकाल के प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट आपको बताई जाएगी कि प्रोडक्ट कितनी दफ़ा आपके पास उसकी लिस्ट आ जाएगी कि एसी कितनी प्रोडक्ट्स कितनी दफ़ा उसका लिस्ट में नाम है यहाँ पर इस जगह पर, कूलर का कितनी दफ़ा इस लिस्ट में नाम है, हेडफोन्स कितनी दफ़ा यूज़ हुए, वो सारी मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से एक समरी को यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस को प्रिपेयर करूँ और आपके लिए अपलोड करूँ। पिवट टेबल का मज़ीद लेसन्स के साथ मैं आपके पास आपके सामने हाज़िर होऊंगा और आपको बताऊँगा कि आप इस पर कैसे वर्किंग मज़ीद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।